चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज पॉइंटिंग द ग्राफ्स, चैप्टर नंबर 13। तो इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए, हमें ग्राफ की पोजीशन बतानी है कि हमें कहाँ पर ये पॉइंट लाई करना है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है टू रेफरेंस लाइन्स इन अ प्लेन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, इसमें हमारे पास ऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू मैनुअल परपेंडिकुलर रेफरेंसेस लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अभी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस एंड दूसरा वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। एंड टू मेक द वर्क फ्यूचर, ठीक है, तो ये हमें किस पर सारा काम करना पड़ेगा, ग्राफ। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास ओरिजिन एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट करना होता है। अभी जो पॉइंट्स मार्क करे जाते हैं हमारे पास जस्ट लाइक, देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं जस्ट लाइक हम यहाँ पर गिवन है 8 और 0। तो इसका मतलब कि ये जो 8 हमें प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पर करना है, ये जो 0 है हमें कहाँ पर प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर। सेम विद दिस 5 लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, 4 लाई करेगा वाई एक्सिस पे। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो प्लॉट करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 पर। तो यहाँ पर बोला गया है राइट द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 1 1। नहीं, वो कितने होते हैं, 0 0 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स इज 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस, यस दैट इज ट्रू। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। देखिए अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है, जो लाई करेगा तो उसके लिए वाई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर लाई करना है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मानना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा पॉइंट ये दिख रहा है और आपको दिख रहा होगा, आप उसको मार्क कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। चलिए अगर हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी लेंथ। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो वो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर। एंड जो हमारे पास कांस्टेंट है वो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर देने की, क्योंकि देखिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल पी क्यों है, क्योंकि जो भी एल की वैल्यू होगी उसी पे वो क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट इज राइट द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच फिगर। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है यहाँ पर। अब देखिए हमें पहले कहाँ पर चलना होता है, एक्स एक्सिस पर, फिर कहाँ पर चलना होता है, वाई एक्सिस पर। तो हम यहाँ से गए तो हम देखा 1 और यहीं पे पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 0। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या पॉइंट करेंगे, 1 0। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें सी पॉइंट को देखें तो यहाँ से जाएंगे हम 3 पर, तो ये हो गया 3, और यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया 4। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 एंड 4। सेम विद पी को देखेंगे तो पहले यहाँ से जाएंगे एक्स पर, फिर जाएंगे वाई पर, तो कितना हो गया 4 एंड 4। ठीक है,
तो इस टाइप से आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं। नेक्स्ट आता है, डो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स टू दे लाई ऑन अ लाइन। चलिए यहाँ पे पॉइंट्स भी बने और यहाँ पे हमें मार्क करने के लिए बोला गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे पॉइंट लिखने के लिए बोला गया, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 है, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 0, तो ये हो जाएगा 4 और 0। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 10th पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलिए तो यहाँ पर हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, इनको प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, एंड इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ये। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास ऑरिजिन। यहाँ पर हमने बना लिया, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट से हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8। एंड यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, 5। ठीक है, ओके, तो हमें यहाँ पर दो फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड 2, तो हो गया 1 एंड 2 पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई करेगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। तो यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, देन हमारे पास आ जाए 2 एंड 4, तो ये हो गया 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 एंड 4। देन हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट 3, यहाँ पर आएंगे 6। चलिए एक और हमें यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा, जरा इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो जा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 6, तो हो गया 3 एंड ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे तो टच भी करोगे तो कुछ इस टाइप से आएंगे, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये लाइन ही ड्रॉ करनी थी आई थिंक, यस। चलिए तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो कुछ हमें अलग अलग काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे गिवन है, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 पर, एंड यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले गए हैं। ओके, चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिसमें हमें यहाँ पर ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर आता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन
100 rupees at rate of 5% per annum and recording as follows. तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है एंड यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कि हमें कितना कितना यहाँ पर पे हो रहा होगा। आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट पर। तो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ओके, तो एक एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, और एक एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पर हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर एक वो बना लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। चलिए इसको यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्लॉट्स देख लेते हैं हम लोग एक बार। दैट इज 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 5, this is 10, this is 15, this is 20, this is 25, ठीक है। और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम अपने नंबर ऑफ ईयर्स, जस्ट लाइक 1, दिस इज 2, देन यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें प्लॉट्स मार्क करने हैं। हमें सिंपल इंटरेस्ट कब मिला है, 5 रुपीज, जब हमारे पास 1 ईयर हो गया था। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे अपना 5 पर 1 है तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5, 1। देन उसके बाद 10 पर 2 है हमारे पास तो ये हो जाएगा 10, दिस इज 2, एंड 15 पर हम यहाँ पे क्या करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 15, 3, 20 पर करेंगे 4, ये हो जाएगा 20 एंड 4, एंड देन हमारे पास है 25 पर 5, तो यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, दिस इज 25 बाय 5। चलिए, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1, then 2, then 3 and 4। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद चलिए तो हमें यहाँ पर इसी टाइप का ग्राफ बनाना है प्लॉट करके, एंड दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आप एक चीज और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ग्राफ को रिप्रेजेंट है तो आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ इन फ़ारेनहाइट इज व्हेन इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपको ग्राफ करके ही पता चलेगा कि किस प्लॉट पे वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग वो कर लेना। चलो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है जिसमें हम कुछ कर सकें।
अब देखिए हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा है जिसमें ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट हो एंड हमें उसके आंसर्स देने। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ रनर इज शोन एज फॉलोज, हिट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आता है हाउ फार द रनर हैड गॉन इन 1 आवर। तो देखिए अगर हम 1 आवर की बात करें तो ये 1 आवर यहाँ पर गिवन है और डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है। अगर हम यहाँ पर भी प्लॉट करेंगे जस्ट लाइक दिस, हो गया 1 आवर, चलिए हो गया 1 आवर। देन उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है, तो हम मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये 5 का गैप है तो ये होगा 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है। देन हमारे पास आता है यहाँ पर आफ्टर व्हाट टाइम हैड द रनर गॉन 24 किलोमीटर्स। तो 25 यहाँ पर है, तो 24 इस लाइन को मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले पड़ रहा है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी हम ले सकते हैं 3 पर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट मीन्स 3 आवर्स। ठीक है। देन आता है हाउ फार द रनर हैड गॉन इन 2.5 आवर्स। तो अगर हम 2.5 आवर की बात करें, 2.5 यहाँ मिड में आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, तो हम यहाँ बोल सकते हैं 20 किलोमीटर। तो हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं 20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आई होप ये हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक से क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे एक्सिस को ड्रॉ करना है और कैसे अपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अपना ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब आप लोग प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।